जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। एक बार फिर हम दोनों मिलकर करेंगे पोल, क्योंकि बस डी का जगह भी करना है आपको। हाँ जी। तो डीसी और दोस्तों, पानी को लेके जो है पाकिस्तान के अंदर जो है एक बार फिर से जो है ना मामला, मतलब डर का माहौल है। जैसे जैसे बारिश हो रही है अब ऊपर के इलाकों में, और हमारे इधर भी भाई काफी दिनों से तगड़ी बारिश चल रही है, तो धीरे धीरे नदियों में जो पानी का फ्लो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली देखा हमने कुल्लू में क्या हुआ, सॉरी कुल्लू में तो नहीं हुआ, मनाली में हुआ, कसोल में हुआ। और अब हर जगह लगभग ये खबरें आ रही हैं, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। कल देखा, 2 दिन पहले पाकिस्तान में देखा मैंने डीसी की, केपी, आई थिंक केपी था, जहाँ पे कोई नदी स्वात है। हाँ, स्वात है। स्वात। राइट, बिल्कुल सही। वहां पे 15-16 लोग, जो एक ही परिवार के 15-16 लोग बह गए, 2 घंटे से इंतजार करते रह गए। अब पाकिस्तानी कहने को तो पिच सुखा देते हैं हेलीकॉप्टर से। ये पाकिस्तानी कहने को पिच सुखा देते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन 15-16 लोगों की जान की कीमत जो है इनके लिए कुछ नहीं है भाई, क्योंकि वो पाकिस्तानी पंजाबी थोड़ी थे। हाँ जी दोस्तों। हाँ, तो ऐसा है कि एक क्लिप है डीसी, पहले मैं आपको दिखाता हूं। और एक आपको पता ही है कि परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरफ से एक पाकिस्तान को थोड़ा सा एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया। पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए और इंडिया ने कहा कि ऐसा है कि ये ले लो, ये ठीक है। वैसे तो ये दिखाने वाला था मैं, लेकिन चलो ठीक है, और मतलब मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी समझ आ रहे हैं आप लोग तो। बाबा जी का टूट दिया। आवाज का ठुल्लू लीजिए। आइए पहले आपको हम कुछ क्लिप्स दिखाते हैं, फिर चलते हैं हम एक्स के ऊपर में। ये है बिल्लो, और बिल्लो ने भी कुछ पार्लियामेंट के अंदर, मतलब अपने नेशनल असेंबली में कुछ कहा है। कल आसिम मुन्नू ने भी डीसी एक फिर से जो है, आपको याद होगा, एक बयान दिया है। क्या बयान दिया वो भी सुनाता हूं, लेकिन पहले बिल्लो क्या कह रहा है जरा एक बार वो सुनिए। भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। भारत आज तक कह रहा है। तो ये बहाना एक है डिफेंस बजट में इजाफा करने का, क्योंकि इनकी टूटी कितनी है ये तो पता है सबको। इनके आसिम मुनीर को भी पता है कि भारत ने हमें कितना तोड़ा है, और उम्मीद करते हैं बिल्लो की इस बार भारत जो है रात में हमले नहीं करेगा। ठीक है। और ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्लो का हालत अभी तक तो फिलहाल ठीक ही। यार देखो, ये कोई रामायण तो चल नहीं रही है, महाभारत तो चल नहीं रहा है गौरव भाई के। संध्या के टाइम युद्ध विराम हो जाता है। युद्ध विराम हो जाएगा, सही ठीक बात है। है। ये कलयुग है। यहाँ पे रात को भी हमले होंगे, रात हम्म। को भी हमले होंगे, इनके फोड़े जाएंगे। नहीं, मैं तो कहता हूँ डीसी की एक बार रात के अंधेरे में हम और दोनों और कुछ दोस्तों को भी लेके बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग भी रात में जो है किसी को दे दा के आ जाते हैं वहां से। ऐसे भी ऐसे भी पाकिस्तानी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, क्योंकि आसिम मुनीर पे आते हैं भाई साहब। एक तो पानी को लेके फटी हुई है इनकी। ठीक है, पानी को लेके फटी हुई इनकी, जंग की तैयारी करेंगे, पता नहीं जितना करना है कर ले बेटे, कोई बात नहीं है, तुम लोग जंग की तैयारी क्या ही करोगे। और आसिम मुनीर क्या कह रहा है, कल ही इसने ताजा ताजा एक और जो है नारा छोड़ा है, जरा सुनिएगा एक बार क्या कह रहा है। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive
with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, while the enemies of Pakistan continue unabated efforts to stall our destined rise. आसिम मुन्नू बाप, चलो ये खत्म होता है यहाँ पे इसका। आसिम मुन्नू भाई साहब कह रहा है कि हम जो है पूरा एकदम सपोर्ट करते रहेंगे, बाकी समझदारी सपोर्ट कैसे करते हैं पाकिस्तानी को पता ही है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा इस आसिम मुनीर को, देख ऐसा है बेटे कि मतलब खैर बेटा तो नहीं बनेगा मेरा, उम्र काफी ज्यादा है इसका। कहने का मतलब है कि ऐसा है पाकिस्तान में कह रहा हूँ कि फील्ड मार्शल के ऊपर तो कोई पोस्ट है नहीं डीसी, ठीक है। अब दोबारा से ये तोड़वाएगा अपना, तो फिर कौन सा पोस्ट लेगा भाई? थोड़ा सा ये सवाल एक बनता है ना भाई साहब। मुझे ऐसा लग रहा है डीसी की प्रेसिडेंट बनने के फिराक में है, ये सोच रहा है कि एक बार और तोड़वा लेता हूँ अपनी, और प्रमोशन के नाम पे पाकिस्तान का पूरा जो है मैं सत्ता ही हथियार लेता हूँ। वैसे तो खैर चलाता तो यही है, लेकिन अभी बैक होके चला रहा है, आगे जाके सामने आके चलाएगा। क्या कहते हैं? 101% करेक्ट है, ये प्रेसिडेंट ही बनना चाह रहा है पाकिस्तान का, और ये बनेगा। क्योंकि अब देखो फील्ड मार्शल हो गया तो ये लाइफ टाइम के लिए फील्ड मार्शल है जब तक ये मरेगा। खेती अब खुद सोचो, जब ये फील्ड मार्शल रहेगा तो ये परमानेंट ऊपर ही बैठा रहेगा, सबसे ऊपर ही बैठेगा राजा की तरह। तो यार ये सोचेगा ना, फिर फील्ड मार्शल का ही टेक क्यों, फिर प्रेसिडेंट का भी लगा लेता हूँ अपने ऊपर। सही तो वो भी टेक लगाएगा। और सुनने में ये आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है इमरजेंसी बोल के, कि भाई एक सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेके, मतलब ये फोर्स उतारी जा रही है। दोस्तों ये भी देखो ना, दोस्तों ये भी देखो कि कटोरा शरीफ जो है बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहा आजकल चैनल्स पे, भीख मांगने जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब ज्यादा उसका कोई खबर नहीं आ रहा है कि उसने कुछ बोल दिया ये वो, नहीं, कुछ भी खबर नहीं आ रहा उसका। ज्यादातर जो न्यूज में बना हुआ है वो आसिम मुनीर ही बना हुआ है। अभी देखो कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले इसने यही कश्मीर को लेकर बयान दिया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ मतलब पहलगाम कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है, वहां पे आतंकवादियों को भेजा। और बात पे ये कुरान की आयतों कोट करना शुरू कर देता है, तो ये आयत तब कहाँ चल जाता है भाई साहब पाकिस्तानियों, जब यही आसिम मुनीर जो है, यही पाकिस्तानी फौज तुम्हारी बहनों के ऊपर जब हाथ डालते हैं। पीटीआई की कितनी फीमेल वर्कर्स को जेल में डाल दिया, और जेल में डाल के उनके ऊपर क्या क्या नहीं किया वो तो खुद पाकिस्तानी बताते हैं। पीटीआई वालों से हमें क्या लेना देना, वो साले मरे कुछ भी करे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है गौरव भाई। लेकिन हमें लेना देना, देखो जैसे बलूचिस्तान में मैरंग बलूच को किया, समी बलूच को किया, हमें तो उनके लिए बात करनी है। पीटीआई वाले मरते हैं, मरे यार, हमें उनसे क्या मतलब। गुलाम लोग के बारे में क्यों बात करें, लड़ तो रहे हैं बलूचिस्तान के लोग। असल जो शेर है ना डीसी, वो बलूचिस्तान के लोग ही हैं, सिंध के लोग हैं, जो जिनको दबाया जा रहा है, और इसके बावजूद भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था केपी के अंदर में, कहाँ पे हुआ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 13 पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है, 13 नंबर हो सकता है, पाकिस्तानी छुपाते भी है नंबर बाय द वे। तो उस समय इनके आयत कहाँ चले जाते हैं, जो ये बार बार आसिम मुनीर कोट कर रहा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस समय फिर याद नहीं आता भाई कि हम क्या कर रहे हैं इनके साथ। तब कहाँ चला गया वो तुम लोगों का ईमान, झूठा ईमान जो कि है नहीं तुम्हारे अंदर में। अच्छा जी, थोड़ा सा आ जाते हैं हम अपने एक और छोटा सा वीडियो मेरे पास है माय गॉड के ऊपर, जरा सुनिए। अगर इन ऑब्जेक्शंस को वो नामंजूर करता है भारत, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सीधी सादी बात है, हमारे अवाम को समझना चाहिए कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को ये तो कोर्ट ने कह दिया है कि इट कैन नॉट बी हेल्ड इन अबेयंस, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, और न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी जो उसका काम है उसको भी आप रोक नहीं सकते। ये आप
उन्होंने ये कह दिया है। मगर एक छोटी सी बात है जो हमें समझना चाहिए। देखिए, ये कंचनजंगा जो डैम बन रहा है, जो पानी रोकने का इसका इम्कान है, ये जो डैम है इसको हमने अपील किया है कि इसको बनना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये पानी रोक सकता है। उसका फैसला ये नहीं हुआ है, और उसके फैसले में ये भी हो सकता है कि डिजाइन चेंजेस अगर बैंक के पास, अगर वो डैम के पास हो जाएं तो फिर वो ठीक है, फिर वो रन ऑफ द वाटर प्लांट बन जाता है और पानी उससे नहीं रुकती है। ये सब जो बातें हैं ये अभी तक होने हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास एक दो और चीजें वो कर सकता है फैसला मानने के पहले। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट से कि हम आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट कर देते हैं, हम इस कोर्ट को मानते नहीं हैं। मगर मैं तो समझता हूं, जैसे ये पीजे मीर साहब ने सही कहा, कि अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये फैसला आउट ऑफ हैंड, जो फैसला जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने किया है, तो व्हाई नॉट कॉल टुडे फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और कहें उनको, बताओ तुम लोगों में से कौन सा परमानेंट मेंबर है जो नहीं चाहता है अदालत का फैसला इंप्लीमेंट हो। आओ दुनिया के सामने खड़े होके बताओ, और हिंदुस्तान का तुम साथ लेना चाहते हो तो आओ अमेरिका बताओ। आप देखेंगे कि कोई नहीं आएगा और वो कहेंगे नहीं नहीं और चीज बातें होनी चाहिए, और वो भी अच्छी बात है। इट इज अ गुड थिंग कि वर्ल्ड प्रेशर अभी से माउंट होने लग जाए इस बात पे। मगर एक चीज मैं बताता हूं, और अगर फिर भी वो नहीं माना तो भाई पानी इज लाइफ एंड डेथ। आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है। आप तो एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और आपका पानी रोक रहा है, तो वो आपको खत्म करना चाहते हैं। तो वो जो जंग लड़ो या पानी रोको, इट्स वन एंड द सेम थिंग। दे डोंट वांट यू टू एग्जिस्ट। इसलिए मैं कहता रहता हूं इस पे, और बातें छोड़े कि कौन आया कौन गया। अब 9 मई के कौन डिस्क्वालीफाई हो रहा है और पीटीआई के लोग कम हो जाएं, फॉरगेट अबाउट दैट। भाई यू आर अ पार्टी लीडर, आगे बढ़ो और कहो कि ये है जंग, ये है तुम्हारे को जो फेस करना है। अब इकट्ठे हो, दबाओ करें ये सब, ये जो लीगैलिटीज पे लोग पड़े हुए। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बाढ़ में जाए पीटीआई, बाढ़ में जाए इमरान खान, अरे बाढ़ में गए पाकिस्तानी जितने भी हैं। ठीक है, कि पानी नहीं मिलेगा धोएंगे कहाँ से। मामला गंभीर है देखो पाकिस्तान के अंदर में यार, लेकिन लेकिन ईमू के साथ बड़ा बुरा हो गया। एक तो ईमू का गार्ड मार लिया गया, मतलब ठीक है गलती से निकल गया। हर एक चीज को यूएन में ले जाना है, ठीक है यूएन में ले जाते हैं, फिर यूएन की बातें भी नहीं मानते ये लोग। मतलब बड़ी अजीब यार पाकिस्तानी कौम है यार। नहीं इस बार देखो ये रोइंग है, ठीक ठाक, टेंशन नहीं लेने का है। ये जितना पानी की कमी है, ये अपने आंसुओं को अगर पानी इकट्ठा करे पाकिस्तानी बाल्टी में, तो थोड़ा बहुत धोने होने का कहीं एक आधो हाथ जो है पानी जो है निकल जाएगा। मेरा तो यही मानना है, पाकिस्तानियों से अपील है बाकी। लेकिन यार ईमू के साथ बड़ा बुरा हुआ यार। ये हिलाली भी देखो यूटर्न मार रहा है यार। हिलाली भी कितना ईमू को सपोर्ट करता था और ईमू के लिए यार लड़ जाता। ये ओरिया मकबूल जान से कितनी लड़ाइयां हुई यार ईमू के लिए इसकी। हाँ ठीक है, हालांकि ओरिया मकबूल जान भी ईमू सपोर्टर है, लेकिन दोनों में लड़ाइयां और भी बहुत ज्यादा हुई। तो ऐसे में यार देखो तो जहां जाना है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों भाड़ में जाओ, जहां जाना है जाओ, ठीक है। जो उखाड़ सकते हो तुम लोग उखाड़ लो, सब करके देख लो, और उसके बाद जो है एक और स्टार जो है तुम्हारे आसिम मुनीर के कंधे पे लगने वाला है। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एक स्टार और लगेगा। स्टार थोड़ी ना, स्टार नहीं लगेगा इस बार। क्या लगेगा? अरे इस बार तो और ही कुछ लगेगा, फिर प्रेसिडेंट बनेगा यार सीधा यार। स्टार क्यों लगेगा? प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक बात है। हाँ तो प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा ना यार। सारे लीडर्स तो इसके भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के। अगली बार जब होगा नेक्स्ट टाइम, तो सारे लीडर्स तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन ये ना, ये स्पेशल प्रेसिडेंट बनेगा, ये बाकायदा यहाँ पे वैसे एक नेम टैग होगा, ऑफिशियली अब्बू ऑफ पाकिस्तान लिखा जाएगा उस पे। और जिस टैंक पे खड़ा होकर भाषण देगा वहां भी लिखा रहेगा ऑफिशियल अब्बू ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का डीसी, पाकिस्तान का अब्बू तो खैर केवल भारतीय है, पाकिस्तानियों का। हाँ पाकिस्तानियों का अब्बू, पाकिस्तान का अब्बू तो भारतीय है। खैर दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आप लोग खुद कमेंट कीजिए। पाकिस्तान अब परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट में गुहार लगाए, चाहे यूएन में गुहार लगाए, चाहे अमेरिका के पैर पकड़े, चाहे किसी के पैर पकड़े, मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त जो है सरकार किसी के भी सुनने की मूड में है, और जो करना है वो तो गवर्नमेंट मूड में नहीं है, और नहीं मानना चाहिए। भले ही यूएन बोल दे, कि भाई नहीं पानी छोड़ दो,
मतलब इसको चलने दो जैसी चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन नहीं मानना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान ने नहीं माना कभी यार, और देशों ने नहीं माना यूएन की बात। यूएन है ही नहीं कहीं पे यार, एग्जिट ही नहीं करता है यार नहीं, दुनिया में। अमेरिका अपना इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहा, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको आगे आने वाले टाइम को देखते हुए उसको मिनरल्स की खोज है, बाकी चीजों की खोज है। तो क्या वो नहीं कर रहा है अपना अपना मर्जी? वो ग्रीनलैंड के ऊपर बातें नहीं कर रहा है? कर रहा है भाई, है ना? तो सब कर रहे हैं भाई, हम क्यों ना करें? तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। कमेंट कीजिए आप लोग क्या सोचते हैं, और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।